Hi guys, I'm Aniket, your study coach. Let's do exercise 9.1. So question number 1 of this exercise is identify the terms and their coefficients for these expressions. अब हमें ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें इनमें टर्म्स और कोफिशिएंट्स बताना है कि क्या क्या है. सिंपल है, कोई भी एक्सप्रेशन टर्म्स से बना हुआ होता है तो इसमें टर्म्स क्या क्या होंगी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट लेते हैं, टर्म्स और कोफिशिएंट्स. फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये एक्सप्रेशन है 5xyz² माइनस 3zy. इसमें हम देख सकते हैं एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है. तो फर्स्ट ग्रुप ये, एक टर्म हो गई ये, एंड सेकंड ग्रुप ये, तो सेकंड टर्म हो गई ये. इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं. सो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सी दो टर्म्स हैं. 5xyz² 5xyz² एंड सेकंड टर्म इज दिस माइनस 3xy zy minus 3zy. This expression is made up of two groups जिनको हम टर्म्स बोलते हैं. एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है. तो एक टर्म हो गई ये, सेकंड टर्म हो गई ये. नाउ सेकंड थिंग हमें इसमें क्या निकालनी है, कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन है इसके अंदर टर्म है. अब इस टर्म का फर्स्ट टर्म का लेते हैं, यहां पे जो हमने लिखी है 5xyz². इसमें कोफिशिएंट होता है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है. यहां पे वेरिएबल के अलावा जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट विल बी द कोफिशिएंट. सो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 5 एंड इस टर्म का कोफिशिएंट होगा -3. नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट. 1 + x + x². सबसे पहले हमें बतानी है टर्म्स कौन कौन सी है. तो एक टर्म तो ये हो गई 1, सेकंड टर्म हो गई x और थर्ड टर्म हो गई x². सो एक टर्म हो गई 1, सेकेंड टर्म हो गई x और एक हो गई x². नाउ अब कोफिशिएंट्स बताने हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है 1. यहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ एक नंबर है 1, तो दैट इज द कोफिशिएंट. तो यहां पे एक कोफिशिएंट तो हो गया 1. इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया 1 क्योंकि यहां पे वेरिएबल नहीं है, ओनली कोफिशिएंट इज देयर. सेकंड आ गया x. x तो है वेरिएबल. अब इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहां पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1. x को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल x है तो दैट कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड बाई x. दोनों सेम चीज है. तो ये वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया 1. सो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हो गया 1. सिमिलरली थर्ड टर्म जो है x², x² को हम कैसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई x². तो x² तो हो गई वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या बचा 1. सो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट भी क्या है 1. तो सेकंड पार्ट में टर्म्स हो गई 1 x एंड x² और इनका कोफिशिएंट हो गया 1 का अगेन 1, x का 1 एंड x² का 1. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इसमें टर्म्स बतानी है और कोफिशिएंट बताने हैं. तो एक टर्म हो जाएगी ये वाली, दिस इज द फर्स्ट टर्म. इसको लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट. सो वन टर्म विल बी 4x² y². एक टर्म तो ये हो गई. सेकंड एक ग्रुप हो गया ये. अब यहां माइनस है तो -4 x² y² z², x² y² एंड z². एंड थर्ड पार्ट एक टर्म हो गई ये z². पार्ट 3 में हमारे तीन टर्म्स हैं. एक हो गई 4x² y², सेकंड आ गई यहां से -4x² y² z² एंड थर्ड आ गई z². अब कोफिशिएंट लिखने हैं. कोफिशिएंट बहुत आसान है, वेरिएबल को छोड़ देंगे, जो न्यूमेरिकल पार्ट है दैट विल बी द कोफिशिएंट. सो फर्स्ट पार्ट में यहां पे ये वेरिएबल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट क्या है यहां पे 4, तो 4 विल बी द कोफिशिएंट. इस केस में -4 x² y² z² वेरिएबल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट क्या है -4. अब हम ये हमेशा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर माइनस है तो कोफिशिएंट विल बी -4. और सिमिलरली हेयर z², तो z² के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मींस इसके आगे क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 - pq प्लस qr - rp. अब इसमें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 अलग अलग 4 टर्म्स हैं. तो फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3, सिंपल है. सेकेंड टर्म हो गया PQ. अब क्योंकि माइनस का है तो टर्म क्या हो जाएगी -PQ.
थर्ड टर्म हो गई हमारी क्यू आर, प्लस है तो आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ टर्म इज आरपी, क्योंकि अगर माइनस है तो माइनस आरपी। तो ये 4 टर्म्स हो गई। नाउ कोफिशिएंट निकालने हैं, अगेन जैसे हमने पहले निकाला है, सिर्फ 3 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका क्या कोफिशिएंट होगा 3। अब ये पी क्यू है, पी क्यू के आगे क्या है माइनस, तो इसमें वेरिएबल पार्ट तो हो गया पी क्यू और कोफिशिएंट क्या हो गया -1। वाई, क्योंकि माइनस पी क्यू इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू। तो पी क्यू तो हो गया वेरिएबल पार्ट और ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्यू आर, जैसे ये हुआ तो क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को 1 मल्टीप्लाइड बाई क्यू आर। इसमें ये हो गया वेरिएबल पार्ट एंड दिस 1 विल बी आर कोफिशिएंट, तो 1 विल बी द कोफिशिएंट। जैसे यहां पे किया था माइनस पी क्यू, अब आ गया माइनस आर पी, तो यहां पे भी क्या निकलेगा कोफिशिएंट -1। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। सो लेट्स राइट डाउन। सबसे पहले टर्म्स कौन कौन सी है, फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट तो है x/2, सेकेंड टर्म इज y/2, क्योंकि प्लस में है तो हमें प्लस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज माइनस xy, xy है आगे माइनस है तो माइनस xy इज द टर्म। नाउ अब यहां पे हमें इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब नाउ x/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई 1/2, राइट। तो ये तो वेरिएबल पार्ट हो गया और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 1/2। सो इसमें कोफिशिएंट क्या निकलेगा 1/2। सिमिलरली y/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो y तो वेरिएबल पार्ट हो गया, न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 1/2, सो कोफिशिएंट विल बी 1/2। एंड थर्ड पार्ट इज माइनस xy को -1 मल्टीप्लाइड बाई xy लिख सकते हैं। तो xy इज द वेरिएबल पार्ट, -1 इज द न्यूमेरिकल पार्ट, सो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये दो साइंस है माइनस और प्लस के, और इनके बीच में 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम इसकी टर्म्स लिख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट की। यहां पे एक टर्म तो हो गई दिस वन 0.3a, पहली टर्म तो हो गई ये। सेकंड हो गई माइनस 0.6ab, माइनस 0.6ab। एंड थर्ड हो गई यहां पे 0.5b। 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स लिख ली। अब इनके कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या होगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके एक न्यूमेरिकल पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट को हटा देंगे, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा दैट विल बी आवर कोफिशिएंट। सो इसमें a वेरिएबल है और 0.3 इज न्यूमेरिकल पार्ट, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0.3। सिमिलरली इसमें a b तो हो गया वेरिएबल, बच क्या गया 0.6, माइनस 0.6 बच गया, तो कोफिशिएंट हो जाएगा -0.6। सिमिलरली b वेरिएबल है, 0.5 न्यूमेरिकल है, तो इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा 0.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और हमें बताना है मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा, ट्राइनोमियल कौन सा है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल्स होता है कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो और कोफिशिएंट हो, टर्म्स हो, कोफिशिएंट हो, ठीक है। टर्म्स एंड कोफिशिएंट से मिलके जो बनता है एक्सप्रेशन उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। सिमिलरली ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो हमें बताना है मोनोमियल कौन से हैं, बाइनोमियल कौन से हैं, ट्राइनोमियल कौन से हैं, और हमें यह भी बताना है कि इन तीनों के अलावा विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, कि इन तीनों के अलावा जो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे। सो हम यहाँ पे एक टेबल सा बना लेते हैं। सबसे पहले मोनोमियल्स का, जो भी मोनोमियल्स आते रहेंगे हम यहाँ लिखते रहेंगे, फिर बाइनोमियल्स, देन ट्राइनोमियल्स,
और लास्ट में डालते हैं अदर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स बताने हैं और वो भी बताने हैं जो इन तीनों के अलावा जो बच गए वो भी बताने हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कर दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे जो इन तीनों में फिट नहीं हो रहे। सो एक बाय एक, वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहला है x प्लस वाई। एक टर्म होगी x, एक टर्म होगी y, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स यानी कि बाई। बाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई का मतलब क्या होता है 3 और मोनो का मतलब होता है 1। जिसमें 1 टर्म होगी वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होगी बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होगी ट्राइनोमियल। सो x प्लस वाई, फर्स्ट इज x प्लस वाई। x प्लस वाई में एक x टर्म है, एक y टर्म है, दो टर्म्स हैं तो वो हो गया बाइनोमियल। सो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई। ये फर्स्ट हमारा x प्लस वाई था, ये हो गया बाइनोमियल। सेकेंड टर्म इज 1000। 1000 एक ही टर्म है तो एक टर्म होगी तो वो हो गया मोनोमियल 1000। नेक्स्ट इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब इसमें एक टर्म ये है, एक दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स होगी तो ना वो मोनोमियल है, ना वो बाइनोमियल है, ना वो ट्राइनोमियल है। दैट मीन्स वो इस कैटेगरी में आएगा। तो इस कैटेगरी में लिख देते हैं अदर पॉलिनोमियल्स में इसमें x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4। नेक्स्ट इज 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो 7 एक टर्म हो गई, y एक टर्म हो गई एंड 5x एक टर्म होगी। तो कितनी टर्म्स होगी 1 2 3, 3 टर्म्स होगी तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो 7 प्लस वाई प्लस 5x। नेक्स्ट इज 2y माइनस 3y स्क्वायर। सो 2y एक टर्म होगी माइनस 3y स्क्वायर एक टर्म होगी। तो कितनी टर्म्स होगी 1 एंड 2, 2 टर्म्स होगी तो वो बाइनोमियल। तो 2y माइनस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। अब इसमें कितने टर्म्स हैं वी कैन क्लियरली सी। एक टर्म 2y है, सेकेंड टर्म माइनस 3y स्क्वायर है एंड थर्ड टर्म इज 4y क्यूब। 3 टर्म्स होगी तो वो ट्राइनोमियल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। नेक्स्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 3xy। अब इसमें कितने टर्म्स हैं 5x एक टर्म होगी, माइनस 4y दूसरी टर्म होगी, 3xy तीसरी टर्म होगी। 1 2 3, 3 टर्म्स तो वो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइनोमियल। दिस इज अ ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज 4z माइनस 15z स्क्वायर। तो इसमें क्लियरली एक टर्म तो होगी 4z एंड सेकेंड टर्म होगी माइनस 15z स्क्वायर। 2 टर्म्स दैट मीन्स बाइनोमियल 4z माइनस 15z स्क्वायर। नेक्स्ट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सो एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स होगी तो वो ना मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। इट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अदर पॉलिनोमियल्स के ये कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट इज PQR। PQR अब एक ही टर्म है क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं हो रही है। तो दिस इज अ वन टर्म, सो दिस इज अ मोनोमियल। तो PQR इज अ मोनोमियल। नाउ लास्ट P स्क्वायर Q इज वन टर्म, PQ स्क्वायर इज सेकेंड टर्म टू दिस। यहाँ पे दो ही है P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर। तो 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। तो P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर इज अ बाइनोमियल। नाउ लास्ट 2p प्लस 2q। एक टर्म होगी 2p, दूसरी टर्म होगी 2q। तो दिस इज अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में लिख लेंगे इसे 2p प्लस 2q। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस गिवन थे, पॉलिनोमियल्स गिवन थे, हमने उनको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड अदर पॉलिनोमियल्स में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ऐड द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और हमें उनको ऐड करना है। सो एक तो हम जैसे सिंपल अभी तक एडिशन करते आए हैं, न्यूमेरिकल्स की एडिशन हम बड़े आराम से कर लेते हैं। 3 + 5 = 8। ऐसे ही यहाँ पे अब हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। तो पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है नॉर्मल उससे न्यूमेरिकल्स से? न्यूमेरिकल्स में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट पॉलिनोमियल्स में हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स हैं। सो इनकी एडिशन कैसे करेंगे? सो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट। एक पॉलिनोमियल हो गया ये 1, एक
सेकंड पॉलिनोमियल हो गया ये एंड थर्ड पॉलिनोमियल हो गया ये। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखते हैं ए बी माइनस बी सी। दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल। जैसे हमारे नंबर होते हैं, सपोज 3 + 4 + 5 को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और 4 को 5 को ऐड करना है। सबसे पहले 3 को लिखेंगे, राइट, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 4 को लिखेंगे, अगेन हम प्लस करते हैं, 5 को करते हैं, एंड देन वी ऐड दिस, राइट। नाउ अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे इसमें करते हैं, सिमिलर कंसेप्ट है। फर्स्ट टर्म को लिख लिया, जैसे यहाँ पे 3 को लिख लिया, अब प्लस का साइन लगाते हैं यहाँ पे। अब सेकंड टर्म लिखते हैं। अब यहाँ पे तो क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल है तो हम इसके नीचे ही लिख देते हैं, राइट। बट अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि सिमिलर टर्म्स के नीचे ही हम वो उस टर्म को लिख पाएंगे। जैसे सेकंड एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म इज बी सी। अब हम देखेंगे यहाँ पे BC है, यस, यहाँ पे है BC, तो इस BC को इस BC के नीचे लिखेंगे। ये प्लस का है तो यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा। नाउ सेकंड टर्म इज -CA, तो CA, अब इस एक्सप्रेशन में CA नहीं है, राइट, तो हम इसके नीचे CA को नहीं लिख सकते, हमें अलग से लिखना पड़ेगा BC - CA। देन थर्ड टर्म, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था, अगेन यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ थर्ड एक्सप्रेशन इज CA। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे CA है, यस, यहाँ पे CA है, तो CA के नीचे CA को लिखेंगे। देन ये सेकेंड टर्म इज -AB। अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे AB है, राइट, तो इसके नीचे -AB को लिख देंगे। नाउ इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं ऐसे ही ऐड करेंगे। सो इस कॉलम में क्या है हमारे पास, AB - AB, तो AB में से अगर AB को माइनस करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 0, तो यहाँ पे तो आ गया 0। देन सेकेंड कॉलम इज दिस वन, -BC + BC, तो -BC + BC, दैट मीन्स BC - BC विच कम्स आउट टू बी 0, तो ये भी 0 हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे थर्ड कॉलम ये हो गई हमारी -CA + CA, ये भी क्या हो गया, 0, तो 0। तो हमारा जो इन तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आया, आंसर, फाइनल आंसर इज 0। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमें ऐड करने हैं ये 3 पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट को लिख लेंगे, A - B + AB, देन यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। देन B, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, B, यहाँ पे B है तो इसके नीचे B लिख देंगे। देन -C, अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में C नहीं है, सो C को अलग लिख लेंगे यहाँ पे। देन +BC, अगेन BC भी नहीं है तो BC को भी यहाँ अलग से लिख लेंगे। अब थर्ड एक्सप्रेशन को लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, C यहाँ पे है तो C के नीचे C को लिख लेंगे। नेक्स्ट इज -A, यहाँ पे A है तो यहाँ पे -A को लिख लेंगे, +AC, अब AC इन दोनों एक्सप्रेशंस में नहीं है तो AC को हम अलग से लिख लेंगे। नाउ वी विल ऐड दिस। सो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे A - A कम्स आउट टू बी 0। सेकेंड कॉलम में B - B, ये -B है, प्लस का B है तो कैंसिल हो गया, तो ये भी हो गया 0। देन थर्ड कॉलम में यहाँ पे आ गया हमारे पास AB, राइट, ये प्लस हो रहा है बीच में, ये आ गया प्लस का AB। देन फोर्थ कॉलम में -C + C कम्स आउट टू बी 0। देन इस कॉलम में सिर्फ BC है तो +BC, एंड सिमिलरली इस कॉलम में सिर्फ AC है तो +AC। सो 0 + 0 + AB + 0 + BC + AC ये हमारा निकला। तो फाइनली इसे लिखेंगे कैसे, दिस इज इक्वल टू AB + BC + AC। So this is our answer of second part. Now third part of this question is हमें यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और इन दोनों का हमें ऐड करना है। So first एक्सप्रेशन लिखेंगे सबसे पहले 2pq p² q² -3pq + 4। अब ऐड करना है तो प्लस का साइन लिख कर और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास 5।
5 सिर्फ एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे 4, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 5। देन नेक्स्ट टर्म इज 5 प्लस 7pq, नेक्स्ट टर्म इज 7pq। pq वेरिएबल यहाँ पे है और यहाँ पे भी pq वेरिएबल है, तो इस pq वेरिएबल के नीचे लिख देंगे हम प्लस 7pq। अब ये प्लस यहाँ पे 5 था प्लस का, और लास्ट टर्म है यहाँ पे -3p²q², तो p²q² की यहाँ पे भी टर्म है, तो इस टर्म के नीचे लिख देंगे -3p²q²। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 2p²q², 2p²q², यहाँ पे क्या है -3p²q², सो p²q² तो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा, और 2 में से 3 गए तो -1, दैट मीन्स -p²q², राइट। तो 2 में से 3 गए तो -1, तो p²q² मल्टीप्लाइड बाय -1, तो सिंपल हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। देन pq को तो ऐसे लिख लेंगे। नाउ 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 7 में से 3 गए +4। नाउ यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिंपल एडिशन है, तो 5 + 4 = 9। सो दिस इज आवर आंसर, -p²q² + 4pq + 9। दिस इज आवर आंसर। नाउ पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जिनको हमें ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लेते हैं, तो l² + m², फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने ऐसे कैसे लिख लिया उसकी टर्म्स को, देन प्लस सेकंड टर्म, सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास m² + n²। सो सेकंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म इज m², यहाँ पे भी m² था, तो हम m² को m² के नीचे लिख लेंगे। सेकंड इज n², इस एक्सप्रेशन में n² नहीं है, तो n² को अलग से लिख लेंगे। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन इज n², यहाँ पे प्लस का टर्म साइन लगाएंगे, यहाँ पे n² है, n² इस सेकंड टर्म में था, सेकंड एक्सप्रेशन में, एंड l² यहाँ पे था, तो l² के नीचे l² लिख देंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे। नेक्स्ट इज 2lm, अब इन तीनों में से कहीं पे भी ये 2lm नहीं है, तो यहाँ पे 2lm लिख देंगे अलग से, +2mn, mn भी नहीं है, +2mn लिख देंगे अलग से, +2nl, nl भी नहीं है, तो +2nl लिख देंगे अलग से। अब इन चारों टर्म्स को, चारों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ये कॉलम लेते हैं, तो l² + l² कम्स आउट टू बी 2l²। इस कॉलम में m² + m² कम्स आउट टू बी 2m²। इस कॉलम में n² + n² कम्स आउट टू बी 2n²। देन प्लस, ये प्लस का है, 2lm + 2mn + 2nl। So this is our answer. Question number 4 of this exercise is, फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अभी इसमें एक बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है नोट करने वाली, वो है ये फ्रॉम। सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, 12a - 9ab + 5b - 3। अब इस एक्सप्रेशन में से हमें माइनस करना है ये एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, 4a - 7ab + 3b + 12। अब यहाँ पे नॉर्मली जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सपोज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो हम क्या करते हैं, 5 - 3 लिख देते हैं सिंपल। बट इस केस में हमने पहले एक्सप्रेशन लिखा, जैसे यहाँ पे था 5, जैसे यहाँ 5 लिखा था तो यहाँ पे ये 5 एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, सेकंड एक्सप्रेशन, देन माइनस का साइन लगाया। अब हम पहले क्या, नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे 3 लिख दिया। बट क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इसमें मल्टीपल टर्म्स हैं, यहाँ प्लस माइनस है अंदर, तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। अब इस ब्रैकेट की सिग्निफिकेंस क्या है,
जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इसके अंदर जितने भी साइंस हैं वो सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे? लेट्स सी। इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, पहले तो यही एक्सप्रेशन को हम ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 5b माइनस 3। नाउ माइनस, ये 4a प्लस का था, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 4a। देन यहां अंदर माइनस का है ये 7ab, तो जब ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 3b तो साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन प्लस 12 तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12। तो अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये था और दूसरा अब आ गया है ये। तो माइनस करना है तो सिंपल है, अब जैसे प्लस करते हैं वैसे ही माइनस भी करेंगे। पहले ऊपर एक्सप्रेशन लिख लेंगे। नाउ अब इस एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल है a, यहाँ पे ये वेरिएबल है a, तो इसके नीचे इसे लिख देंगे माइनस 4a। देन सिमिलरली प्लस 7ab, यहाँ पे माइनस 3b और माइनस 12। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 12 में से 4 गए 8, 8a। नाउ यहाँ पे 9 माइनस का है प्लस 7 का है तो माइनस 2, ए बी ऐसे ऐसे आ गया। नाउ 5 माइनस 3 माइनस 2, बी को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस 3 माइनस 12 दोनों माइनस के हैं तो माइनस 15। सो दिस इज आवर आंसर। एक तरीका तो ये है, जैसे यहाँ पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दी तो जिससे आपको याद रहेगा कि इसके साइन चेंज होंगे। सेकंड वे ऑफ डूइंग दिस इज कि जैसे आपने सिंपल फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया, देन यहाँ पे आप जब ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे तो इनके साइन चेंज करके ही लिखो डायरेक्ट। जैसे 4a प्लस का था तो यहाँ माइनस 4a, यहाँ माइनस 7ab तो यहाँ पे प्लस 7ab। सिमिलरली प्लस 3ab तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3b, एंड प्लस 12 को माइनस 12 को लिख के ये डायरेक्ट स्टेप आ जाएगा अगर आप इस स्टेप को मिस करना चाहते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ this question is we have to subtract this expression from this expression। तो from के बाद जो expression है सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, दिस एक्सप्रेशन 3xy plus 5yz minus 7zx। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इसके साइन हम इन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। नाउ अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 3xy, तो माइनस 3xy, तो यहाँ पे xy है, xy यहाँ पे है तो माइनस 3xy। सेकेंड है yz, हमारी टर्म हो गई, yz टर्म यहाँ पे है, प्लस 5 है तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 5yz। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएगा तो 7zx प्लस का लिखेंगे हम, प्लस 7zx। दैट्स इट, और कोई टर्म हमारे पास है ही नहीं। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं। सो 5 में से 3 गए 2, xy को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, माइनस 2 माइनस 7, तो माइनस 2 माइनस 5 इज माइनस 7, माइनस 7yz। नाउ यहाँ पे माइनस 2 है प्लस 7 है तो दिस विल कम आउट टू बी प्लस 5zx को ऐसे ही लिख लेंगे, एंड यहाँ पे सीधा ऐसे इस कॉलम में यहाँ पे कुछ नहीं है, सो प्लस 10xyz आ गया। सो दिस कम्स आउट टू बी आवर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। Now third part of this question is we have to subtract, हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये दे रखा है from this expression। तो अगेन from के बाद वाले एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो let's write it down, 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q माइनस, अब माइनस का साइन लगाएंगे और जो फर्स्ट टर्म है from से पहले वाली उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10।
ऐसे ब्रैकेट में लिखने से कभी भी हमारी साइन की कोई गलती नहीं होगी और हमारा क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। सो लेट्स राइट डाउन, जो नॉर्मली हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब एक एक टर्म को उठाएंगे, साइन चेंज करेंगे और देखेंगे यहाँ पे वो वेरिएबल कहाँ है और उसके नीचे लिखते रहेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज 4p स्क्वायर q। सबसे पहले p स्क्वायर q ये वाली टर्म ये है, यहाँ 4 प्लस का है तो बाहर माइनस का है, साइन चेंज होगा। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 4p स्क्वायर q। सेकेंड टर्म इज pq यहाँ पे है 5pq, इसके नीचे लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या है -3, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज होगा तो 3pq। नेक्स्ट pq स्क्वायर हमारा वेरिएबल है तो pq स्क्वायर यहाँ पे है, कोफिशिएंट इज +5 तो यहाँ पे -5pq स्क्वायर, साइन चेंज करने के बाद। देन यहाँ पे कोफिशिएंट है p, तो p यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट टर्म में यहाँ पे तो इसके नीचे लिखेंगे -8 है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो -8 है तो साइन चेंज हो जाएगा +8p। देन क्वेश्चन वेरिएबल है q, वेरिएबल q यहाँ पे है, इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ है कोफिशिएंट है +7 तो साइन चेंज करेंगे तो -7q। लास्ट -10 न्यूमेरिकल है, यहाँ पे 18 है, इसके नीचे लिखेंगे। माइनस है, साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो अब हम इसको नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। सो 18 + 10 इज 28। अब यहाँ पे -3 है और 8 प्लस का है तो प्लस का 5 हो गया एंड वेरिएबल इज p। -11 -7 इज -18q। देन +5 + 3 इज +8pq। -2 - 5 इज -7pq स्क्वायर +5 - 4 इज +1। 1 को हम लिखने की जरूरत नहीं होती कोफिशिएंट को, so p square q. So this is our answer. Now with this exercise is complete. See you in next video. Till then, keep practicing and work hard. Thank you.